प्रोफेसर आगी ये एक सेफ पैसेज देना चाह रहे हैं, यानी कि कोई जबरन छांगुर को फंसा रहा होगा। मुझे नहीं पता कौन इसे फंसाएगा, लेकिन इसे कोई फंसा रहा होगा। सुचरिता, ये पुराना इस देश का चलन है, ये मुझे बहुत दुख भी नहीं होता है और मैं तो आश्चर्य भी नहीं होता हूँ। मुस्लिम लीग ने भारत को तोड़ा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में भी मुस्लिम लीग को इससे जवाहरलाल जी ने मुक्त कर दिया था, संसद में भी मुक्त कर दिया था। आपको याद है, ध्यान में होता है कि कश्मीर के अंदर जब मुसलमान मार करके हिंदुओं को बाहर भगाते हैं, तब भी उनके अगर मगर के तर्क होते हैं। गोधरा में ट्रेन में जिंदा जला देते हैं लाशों को, तब भी उनके अगर मगर होते हैं। रिपोर्ट बताइए तो क्या मुझे इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। आपको याद है कि लेट हिम स्पीक। आपको याद है कि जब उसके बाद काउंटर करिए, नहीं उसके बाद काउंटर, वो भी आपकी बात को झूठ कह सकते हैं, फिर उस पर उनका हक है, वो अपनी बात कहेंगे। नहीं, अच्छा, आप सारा सत्य बोलते हैं, वही झूठ परोसते हैं, बस उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप उनके झूठ की पोल खोलिए। भारत की संसद पर हमला करने वाले और सुप्रीम कोर्ट के आधार पर फांसी देने के निर्णय को भी उन्होंने बचाने के लिए लोग साथ गए थे। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और कौन गया था? AIM गई थी, AIM पार्टी गई थी। आतंकवादियों के समर्थन में पैसा देने और उसका कोर्ट में केस लड़ने के लिए मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा कि कल जाकर के अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हों इनके साथ जो है, तो मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। और जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है उसमें फेवर में के तौर पे काम करें। आखिर अंसारी को पंजाब के अंदर पंजाब सरकार ने एक दामाद की तरह, मेहमान की तरह कांग्रेस पार्टी ने रखा था ना। अतीक अहमद जैसे आतंकवादी खूंखार अपराधी को समाजवादी पार्टी और BSP ने संरक्षण दे रखा था ना। तो आने वाले दिनों में आप जैसे मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में बढ़ेगी, इस प्रकार की घटनाएं और बढ़ेंगी और वो उसी आक्रामकता के साथ ऐसे। प्रोफेसर आगे आप ये कह रहे हैं कि इसका सीधा असर राजनीतिक वजह बढ़ेगी, तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। ठीक है, अब आपको इन्विटेशन भी नहीं चाहिए ना, मैं बोलूं भी ना कि आपको बोलना है, आप बस बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए कह रहा हूँ, बाकी लोग जो बैठे हैं अपनी इंतजार की बारी कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही आए हैं प्रोग्राम में। 1954 में मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं सुचरिता कि मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ मुसलमानों की राजनीतिक आक्रामकता और सांस्कृतिक आक्रमण सर देखिए, मैं प्रोफेसर आगी आई वांट टू बी वेरी क्लियर। आप अगर ऐसा कहेंगे तो इसको एक धर्म विशेष के खिलाफ हमला माना जाएगा। आप जिस तरह से बात रख रहे हैं, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि उसी धर्म से आवाज उठनी चाहिए कि गलत है, उसी धर्म से आवाज उठनी चाहिए, उसी धर्म से। अगर एक बाबा गलत करता है तो बहुत जरूरी है कि हिंदू समुदाय से उस बाबा के खिलाफ आवाज उठे। उसी तरह से ये छांगुर अगर गलत कर रहा है तो मुसलमान समुदाय से आवाज उठे, ये जरूरी है। राशिद साहब, आप सहमत हैं इससे? राशिद साहब आ रही आवाज, राशिद साहब सुचरिता बनती है, बेकार की बातें हैं ये। कभी गोधरा चले जाते हैं, कभी कश्मीर चले, एक मिनट सर, कभी गोधरा चले जाते, कभी कश्मीर चले जाते। अगर मैं रागी साहब से इतनी मोहब्बत है आपको, वहां गए तो पंडितों को क्यों नहीं लाए भाई कश्मीर को? पंडितों को लेके आना था ना। आपकी हुकूमत है ना मैडम, एक मिनट, आपकी हुकूमत है, डबल इंजन की हुकूमत है, क्या कर रहे तुम? पंडितों को क्यों नहीं लेके आए? जम्मू से क्यों कश्मीर तक नहीं पहुंचा सके? तुम फेल हो गए, तुम फेल हो गए। खाली मुसलमान की आबादी बढ़ी, आबादी। अरे तुम भी बढ़ाओ, तुमको कौन रोका? मैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से उदाहरण ले रहा हूँ, कश्मीर से उदाहरण ले रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से उदाहरण ले रहा हूँ, देखो मुसलमान बिहार के सीमांचल क्षेत्रों से उदाहरण ले रहा हूँ। जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वहाँ से हिंदुओं को भागना मजबूर हो जा रही है। ये तो सामान्य नियम दिख रहा है, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। जो वाकया है जिसके ऊपर डिबेट चल रहा है, हाई कोर्ट के जज को इंक्वायरी लगाओ, पूरा विश्लेषण के आधार पर मानसिकता को समझना आसान हो जाता है। एक बार DGP सर के पास जा रहा है। रागी जी एक मिनट, आप हिंद को चले जाते हैं, आपको बात हो रही डिबेट पे, आपको बात हो रही धर्म परिवर्तन पे, आप कश्मीर चले जाते हैं, आप गोधरा के जो गुजरात चले जाते हैं। आप एक मिनट, अगर ये वाकई ये मसला अगर सामने आना है, बहुत सी घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं, हाई कोर्ट के जज रिटायर, आप उन्हें गलत साबित करिए।
भाई डिबेट में तो हाई कोर्ट की डिबेट जज में यही रिटायर्ड होता है, जज आप उन्हें गलत साबित ये करिए, इंक्वायरी वो आपको बिठाओ गलत साबित और करें। पूरा मालूम हो जाएंगे। और ये डीजीपी मालूम सर, हो जाएगा कि डीजीपी सर। इसमें योगी भी इन्वॉल्व है, हाँ। इसमें योगी स्टेट भी गवर्नमेंट involved इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है, एक सेकंड आप कह रहे हैं पुलिस भी इन्वॉल्व है, योगी सब भी इन्वॉल्व इन्वॉल्व है। है, क्योंकि जो भी यूपी में हाँ जो भी भाई स्टेट एक में मिनट होता डीजीपी सर, ये तो सबसे खुल पहले ये CM तो जिम्मेदार होता। खुलकर मुख्यमंत्री को सबसे पहले सवाल उठा उसके रहे हैं। बाद सेकंड नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा बयान है भाई, ये बहुत बड़ा बयान है राशिद साहब, आप ऐसे बोलकर थोड़ी निकल जाएंगे, आप ऐसे बोलकर थोड़ी निकल जाएंगे कि योगी भी इन्वॉल्व है। एक मिनट डीजीपी सर ऑन स्क्रीन। सुचरिता जी, इसको कहते हैं वाइल्ड एलिगेशन। हाँ। इसमें कोई सारहीन बातें हैं, और जब हमारे पास तथ्य नहीं होता तो हम दो काम करते हैं, अपनी आवाज ऊंची कर देते हैं और इतने ज्यादा हम आरोप लगाने लगते हैं कि अगला इसी में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। लेकिन आप इतनी परिपक्व हैं, ना आप किंग कर्तव्य विमूढ़ होंगे, ना और कोई पैनलिस्ट किंग कर्तव्य विमूढ़ होगा। आपके एक एक सवाल का जवाब यह है कि जो भी आपने अनर्गल आरोप लगाए हैं, आवावेश में आकर के सारे आरोप आपके अनर्गल। मुद्दे की बात यह है कि आपके अंदर नैतिक साहस नहीं, कहते छांगुर ऐसे दो कौड़ी के आदमी को फांसी पे चढ़ा दें। एक ने कहा शादाब साहब ने, उनको साधुवाद और उनको आभार क्योंकि उन्होंने देश प्रेम का पूरा सबूत पेश किया। अब बाकी जो कह रहे हैं कि नहीं हमें इंतजार करना चाहिए, तो होता है कि चोर के भागने के रास्ते जितने चौड़े कर दें तो उसमें हमारा फायदा है, क्योंकि हम चोर को भागने का रास्ता दे रहे हैं, उसके दरवाजे और बड़े कर रहे हैं। आईएएस आईपीएस को यह सुख नहीं है कि अगर 24 घंटे हवालात में रह ले उसकी नौकरी जाएगी, इज्जत जाएगी, जेल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन छांगुर के लिए कानून अलग है। हाँ। वो तो जब तक न्यायालय से आखिरी सजा सुप्रीम कोर्ट तक न जाए और राष्ट्रपति के यहाँ से माफी नामे तक का न कर ले, यानी 15 वर्षीय प्रोग्राम न बना ले, तब तक हम नहीं मानेंगे कि छांगुर दोषी है। हकीकत ये होनी चाहिए, घर में औलाद है, जिस दिन शराब पी के आए तो असली माँ बाप है, कहते घर मत लौट के आना, तुम्हारी ऐसी औलाद से ना होना अच्छा है। और दूसरा, नहीं बेटा अगर तुम्हें और कोई शराब चाहिए हम घर में रखवा देंगे, बार बनवा देंगे तुम्हारे लिए। तो ये सोच लीजिए आप किस तरह के माँ बाप हैं कि बाप बेटे को शराब से नहलाने का इंतजाम कर रहे हैं अपने। ये नहीं करे तुम घर से निकल जाओ, घर से निकलने का नैतिक साहस आपके अंदर नहीं है, आप और अपने घर में शराब लगवा दीजिए अपने औलाद ये जो उदाहरण आपने दिया है ना डीजीपी सर, इसे सुनकर मैं एक पल को मुस्कुरा भी दी, लेकिन उदाहरण बिल्कुल सटीक है। जैसा आपने कहा, आपने जैसा कहा, अगर राह दिखानी है तो घर के लोग ही दिखाएंगे। अब वो घर के लोग मेरे हिसाब से तो हर हिंदुस्तानी है, लेकिन यहाँ पर जब डिबेट में जिस तरह की बातें हो जाती हैं, इसीलिए समुदाय की बात करनी पड़ती है मुझे। बाबाओं के खिलाफ अगर गलत बात है तो बाबा ही आवाज उठाएं, हिंदू समुदाय आवाज उठाए, और अगर ऐसे छांगुर धर्मांतरण कर रहे हैं तो मुसलमान समुदाय से आवाज उठे। ये बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं तो ये हमारी गलती है, इसके खिलाफ बोलना बहुत जरूरी है। मैं प्रोफेसर रागी जो दिख रहे हैं, एक बार लास्ट वर्ड मैं आपसे बोलूंगी, आचार्य विक्रमादित्य आपसे और मुमताज जी 10 सेकंड्स। आपके सामने एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, सत्य स्वीकार करना चाहिए, और जो अपराध कर रहा है वो पापी है, दुराचारी है, वो किसी धर्म विशेष से संबंध, हम कह रहे हैं नहीं करता ना, तो निकाल के बाहर करो। हाँ। जात से बाहर निकालो, निकाल दीजिए बाहर, मुमताज जी, ऐसे जात से 10 बाहर सेकंड निकालो। निकालिए बाहर। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग खुद ब खुद इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। इस्लाम में ऐसे लोगों को कोई जगह नहीं है, लेकिन ये धर्म परिवर्तन नहीं है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं ये धर्म मैं खारिज करता हूं, हालांकि मेरे खारिज करने से कहो, लेकिन मैं खारिज करता हूं। इनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है और ना ये धर्म। ठीक है, मुझे मैंने शुरुआत में मैंने अभी कहा ये मुमताज जी सुन लीजिए, बस हो गया। मैंने अभी ये कहा कि हर भारतीय को आवाज उठानी है, फिर उसमें मैं हिंदू मुसलमान करके नहीं देखना चाहती हूँ। हर भारतीय आवाज उठाए तभी बात बनेगी। ठीक है, तभी बात बनेगी, तभी ठीक है, हो गया, तभी ये बात बनेगी कि हर कोई ये आवाज उठाए। फिर वो राशिद शरीफ हो, मुमताज जी हूँ, आचार्य जी हूँ, या फिर डीजीपी सर।